हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो जो ग्रो करना चाह रहा है, या फिर आपका ऑफलाइन स्पेस पे एक बिजनेस है जिसको आपको ऑनलाइन लेके जाना है, तो ये वीडियो उसके लिए है जिनको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑर्गेनिकली बिल्ड करना है, एक बार पेड एड्स में नहीं जाना है। ये वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा बिकॉज मैं बहुत इंटरेस्टिंग 10 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाली हूं जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। आपको पता है फ्रेंड्स, इन द होल वर्ल्ड 4.64 बिलियन पॉपुलेशन एक एक्टिव यूजर है सोशल मीडिया के। सो इमेजिन करिए कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद what are the 10 strategies that could help your business grow. So we'll start with a strategy, but before that I'll tell you one thing. आपको पता है फ्रेंड्स, इन सोशल मीडिया में दो कैटेगरीज ऑफ पीपल है। नंबर 1 कैटेगरी इज someone who think social media is a waste of time, hence वो एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे। और द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल who are just flaunting, maybe a vacation, maybe something चैरिटी, उनको फ्लॉन्ट कर रहे हैं बट नॉट यूजिंग द सोशल मीडिया इन अ राइट वे। सो अगर आप स्ट्रेटेजिकली जाएंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका बिजनेस ग्रो होगा। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू व्हाट आर द 10 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। सो द नंबर 1 स्ट्रैटेजी इज गूगल माई बिजनेस। अब गूगल माई बिजनेस क्या होता है? गूगल माई बिजनेस में इट्स लाइक आपका बिजनेस गूगल में लिस्टेड है। अगर कोई भी XYZ टाइप कर रहा है नियर सेलॉन नियर मी, सो आपका बिजनेस गूगल डायरेक्ट करेगा आपके बिजनेस को अगर आपका बिजनेस गूगल में रजिस्टर्ड है। दिस इज व्हाट गूगल माई बिजनेस इज। सो इमेजिन करिए अगर आपका बिजनेस गूगल में रजिस्टर्ड नहीं है, सो दिस इज अ वेस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज। नाउ द सेकेंड थिंग इज ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग, विच मीन्स आपका प्रेजेंस ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, मे बी फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन, ऑल दिस बिजनेस प्लेटफॉर्म्स में। बट डिपेंडिंग अपॉन आपका बिजनेस क्या है, उस पेजेस को और इंक्रीज करना थ्रू ऑर्गेनिक कंटेंट एंड एवरीथिंग विच विल कम लेटर। बट फर्स्टली आपका सारा बिजनेस प्रेजेंट होना चाहिए ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स में, फेसबुक, इंस्टा एंड ऑल दिस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में। सो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग। नाउ थर्ड, आप अभी ये वीडियो वॉच कर रहे होगे, दैट इज यूट्यूब। बट व्हेन आई एम सेइंग वॉचिंग समथिंग, बट आपका बिजनेस क्या यूट्यूब में है, विच मीन्स क्या आप कंटेंट कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं यूट्यूब में? इफ नॉट, आई टेल यू वन थिंग, आफ्टर गूगल यूट्यूब इज द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजिन। सो इमेजिन अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी प्रोडक्ट्स और एनी अदर प्रोडक्ट्स, और अगर आप गूगल के थ्रू मार्केट को कॉन्टेंट स्प्रेड कर रहे हैं, so this is a huge opportunity for you to cater your audience and to target maximum people. YouTube is a big platform. Now coming to the fourth one, which is SEO. Even that is organic and that is free. So what you have to do is SEO में आपको कुछ certain keywords use करने होते हैं जिससे आपका business गूगल पे टॉप पे शो करेगा। अगेन अगर कोई सर्च कर रहा है द नियरेस्ट सैलून और विच वन इज द बेस्ट सैलून, अगर आपका कंटेंट SEO फ्रेंडली है, सो गूगल विल शो योर कंटेंट एट द टॉप एंड पीपल वुड एंड अप कमिंग टू योर सैलून और बाइंग योर प्रोडक्ट इवेंचुअली। सो SEO इज ऑल्सो, इट माइट टेक सम टाइम, बट SEO इज डेफिनेटली अ बिग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। Now the fifth one, which you already knew, but maybe we are so much inclined towards just selling कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि this is very important. What is that? Yes, referrals. Referrals means word of mouth. People are talking about your products and they are suggesting other one to buy your product. How is that happening? Only if your product and services are fulfilling the need of the customers. आपके पास ग्रेट प्रोडक्ट्स हैं एंड ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, सो कोलैबोरेशन ऑफ बोथ वुड वर्क phenomenal. What you have to do is you can just ask your clients to refer to someone else about your products and services if they are liking your products and services. Don't miss out this point, which is very important for your business. So the next one, friends, which is
बेसिक कंटेंट मार्केटिंग। डजंट मैटर अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, बट कंटेंट इज जस्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू योर कस्टमर्स हाउ योर प्रोडक्ट्स इज गोना हेल्प योर कस्टमर्स। इट कुड बी एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो कॉन्स्टेंटली राइटिंग कंटेंट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से आपका बिजनेस कस्टमर को और कनेक्ट करेगा, बिकॉज आप उनको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं which is benefited for both of them, for you as well as for your customers. So content marketing is also a free way to get reach to your customers. The seventh point is you can promote your business through free consultation. अब ये free consultation क्या होता है? For example, आप कोई services sell कर रहे हैं या maybe beauty product sell कर रहे हैं. People are skeptic initially to trust you. What you could do is you can just provide a free consultation to them that okay, this product is gonna help you this way or that way. So this free consultation आप अपने वेबसाइट पर प्रमोट कर सकते हैं, उनके साथ मैसेजिंग करके कर सकते हैं. You could do it multiple ways, but free consultation से एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है with customers and hence this would help you grow your business organically. So number 8 point. So number 8 point is email marketing. What is email marketing? आप अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू ईमेल्स. कोई ऑफर्स आप दे रहे हो या फिर अपने प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ऑल थ्रू ईमेल्स, एंड दिस ग्रेजुअली बिल्ड दिस कंपाउंड टुगेदर टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन यू एंड योर कस्टमर्स. ऑल द कंपनीज आर इनटू ईमेल मार्केटिंग. इवन इफ अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, but still get into email marketing to build more trust with your customers. The 9th point and the very important point, because this is the trend, sending your free samples to influencers. Who are influencers? Influencers are people who already have their list of followers and their credibility in the market. So अगर कोई भी निश में है, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स या अगर कोई भी निश में है, so you should, I would say that give samples to your influencers so that आपके जो भी या तो उनके जो फॉलोअर्स हैं या कोई और जो उनसे कनेक्टेड है will know about your products and hence you will be able to reach wider audience through influencers. 10th point, which is the most important but least taken care, follow-ups, which means अगर कोई कस्टमर इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट के लिए but they are not buying it, what you have to do is you cannot be pushy again and again selling the product. आपको सिर्फ follow up करने हैं, which means you have to ask your customer what are they interested in, what is their objection, मतलब वो प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे हैं. अगर वो प्राइसिंग ज़्यादा लग रहा है या फिर वो प्रोडक्ट उनको लग रहा है कि इज़ नॉट गुड इनफ, सो यू हैव टू टेक एंड हैंडल ऑल द ऑब्जेक्शंस और कॉन्स्टेंटली उनके साथ फॉलो अप करने हैं. बिकॉज अगर वो एटलीस्ट आपके वेबसाइट में या फिर आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वी आर श्योर दैट दे वांट अ प्रोडक्ट. अगर आप नहीं तो वो किसी और से ज़रूर लेंगे. सो व्हाई नॉट यू जस्ट हैव टू हैंडल दिस by knowing what your customer want. Maybe their objections could be वो थोड़ा प्राइसिंग में ज़्यादा है या फिर ये प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा है. आप ये सब हैंडल कर सकते हैं और ये आपको हैंडल करना चाहिए जिससे आपका कस्टमर के साथ कनेक्शन बिल्ड हो, एंड दैट इज हाउ योर कस्टमर वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग योर प्रोडक्ट. सो दिस वर द 10 strategies which is an organic strategy on how you can grow your business multifold. अगर आप कहीं स्टक है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली नीचे वाले लिंक पे आप कनेक्ट कीजिए, एक कंसल्टेशन कॉल बुक कीजिए जिससे हम आपका बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं. एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है, प्लीज राइट इट डाउन ऑन द कॉमेंट बॉक्स सो दैट वी कुड हेल्प यू विद whatever problems you have and grow your business to multifold. Thank you so much. Take care. Bye bye.